है रिहेबिलेशन शाखा अर्थात पुनर्वास शाखा। और पुनर्वास शाखा में हमें मिला खालीपन। कुर्सियां तो थी, मेज भी थे, लेकिन वहाँ कोई अधिकारी कर्मचारी थे ही नहीं। पुनर्वास गरीबों का होता है, इसलिए इस शाखा का यह हाल है। बहरहाल कुछ देर बाद एक महाशय आए और उनसे कुछ जानकारी हमने ली। ये जो यही है ना, ये वाला, ये कहाँ गया, एक मिनट, गुजर की थड़ी, बस। आज जयपुर विकास प्राधिकरण में हम आए हैं और यहाँ पर सभी जगहों पर हम गए, तहसीलदार के पास भी गए और तहसीलदार के पास जाने के बाद हम डीसी के पास भी गए, क्योंकि डीसी ने कहा था कि मैं तैयारी करके रखूंगा, आप आना। इन्होंने जानकारी तो ले ली है, दबे स्वर में ये भी कहा है कि सब गड़बड़ घोटाला है। और जो पुनर्वास सेक्शन है, उस पुनर्वास सेक्शन में ये मालूम चला है कि ये भूमि विवादग्रस्त है, यानी विवाद तो है, विवाद है तो इसका मतलब न्यायालय में विचाराधीन है। तो फिर ये पट्टे कैसे दिए जा रहे हैं? तो यहाँ जो डीसी है उन्होंने कहा है कि ये पट्टे गलत है, हमने न तो पट्टे दिए हैं न भवन बनाने की स्वीकृति। इस प्रकार गोपी विहार को भी अवैध ही माना है। जांच में एक और बात पता चली है, एक ही एजेंसी ने कागजात बनाकर दिए हैं, नक्शे भी बनाकर दिए हैं। संजय शर्मा को भी उसी कचरे की और जेडीए को भी उसी कचरे की, और दोनों ही भिन्न हैं। यह भिन्नता पाई गई, इससे जेडीए के अधिकारी असमंजस में हैं। अब जेडीए के अधिकारी सेटलमेंट से और सरकारी निकाय विभाग से इसकी जांच करवाने पर आगे बढ़ रहा है। हमें कहा गया कि हम तैयारी कर रहे थे इस पूरे प्रकरण की जांच की, लेकिन हमें लगता है कि हमें देखकर और हमारी सक्रियता देखकर इन्हें लग गया है कि गांधी टीवी अब इस सच्चाई को उजागर करके रहेगा। लिहाजा जल्दी से जल्द अपना पिंड छुड़ाने की नीयत से अधिकारी अब इस घोटाले की तह तक जाकर इसे उजागर करने में लग गए हैं। बहरहाल अब बाबा रामदेव नगर में भी गांधी टीवी के सहयोग से जो लोग वर्तमान में रह रहे हैं, उनके नक्शे बनाने के कार्य तेजी से शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में हम अधिकार लेकर खड़े होंगे और पूछेंगे कि किस तरह हमारे आसपास इन कच्ची बस्तियों की ज़मीन पर ही बड़े बड़े भवन बना लिए गए, किस अधिकारी की मिलीभगत रही। अगर वे बन सकते हैं तो कच्ची बस्ती में रहने वाले क्या इंसान नहीं? उनको भी मकान बनाने की स्वीकृति दी जाए, और नहीं तो फिर इसी भूखंड पर जो मकान बन गए हैं उन पर भी बुलडोजर चला दिया जाए। बहरहाल अब गांधी टीवी की रणनीति से कच्ची बस्ती के लोगों को आशा जगी है कि उनके साथ न्याय होगा। अब इसे विधि का विधान कहें या किस्मत का खेल या हमारा भाग्य कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ घुमंतू समाज के और कच्ची बस्ती में रहने वाले गरीब नागरिक टकरा जाते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये रहते तो आसपास ही हैं, लेकिन अन्य पत्रकारों को शायद ये नज़र ही नहीं आते होंगे, या फिर इनकी सुधि लेने की उनको कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती होगी। बहरहाल एक आदिवासी समूह मिला, लगभग 200 से अधिक लोग हैं, उन्हें सरकार ने ज़मीन अलॉट की, लेकिन उस ज़मीन के महंगे होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों ने उस ज़मीन से बेदखल कर उन्हें जंगल में जाकर पटक दिया। बाबा रामदेव नगर की समस्या का पीछा करते हुए हम लोग जेडी आए, और जेडी आने पर हमें एक और मामला मिला। क्या नाम है आपका? मुकेश आड़े। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुगनू बागमारे।
जो ये आदिवासी समाज से आप लोग आते हैं, क्या क्या समस्या, थोड़ा जोर से। समस्या हमारा ये है कि बाबूजी हमको प्लेट दिए, उस प्लेट में हमारी जीवन गुजर बसर नहीं हो रही है। हमको जमीन के बदले जमीन चाहते हैं सर। आप कह रहे हो कि आपको जमीन अलॉट की गई थी, वो अलॉट गई थी सर, उसके ये कुछ रसीद कलेक्टर के दिए गए, 98 में दिए गए कलेक्टर के है हमारे पास कुछ सबूत। ये माता जी का हमारा मंदिर भी है, ये मंदिर का भी कलेक्शन है, मंदिर का माता जी का, वैष्णो देवी का, एक कलेक्टर ने हमको दिए थे। इनका कहना है कि इनके पास जमीन थी, कलेक्टर ने ये जमीन अलॉट करके दी, लेकिन उस जमीन की कीमत अधिक होने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण के लोगों ने इन्हें ले जाकर जंगल में बसा दिया। और कितना किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से कम 20 किलोमीटर है सर। जयपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर है। तुम क्या काम करते हो? हम जड़ी बूटी का चूरन, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी बेचते हैं सर। तो अब वहाँ क्यों नहीं रहना चाहते? उससे हमारी दुखी है, हमारी समस्या है, आना जाना, हमारे खाना पीना बंद हो गया, हमारे को राशन नहीं मिल रहा है, हमारे ये हटा दिए तो हमारे को वोट लिस्ट से हमारा नाम भी नहीं जोड़ दिए, हमको बिना ऐसे ही छोड़ दिए सर। हमारा तो अब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं सर कि हमको किसी और जगह बस वहां से निकाल के वहां से किसी और जगह हमको। अब आज ये जयपुर विकास प्राधिकरण के जो कमिश्नर है, जेडीसी, उनसे मिलने आए थे। हाँ सर। लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। कल फिर आएंगे, कल फिर आओगे, कल 3 बजे आइएगा आप। 3 बजे। और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो कल 3 बजे आप हमें फोन करिएगा, हम आएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे। इनकी समस्या विकट है, लेकिन गांधी टीवी इन गरीब आदिवासी लोगों के दर्द में इनके साथ चल पड़ा है। लगभग 200 लोग हो आप, 210 परिवार है जिनको ऐसी जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जहां से इनका जीना दूभर हो गया है, शहर आना जाना मुश्किल होता है। और अब ये एक स्थायी आवास शहर के आसपास चाहते हैं। ये एक समस्या है, यानी गरीब को तो कहीं बसने के लिए जगह नहीं है, और जहां जिस भूमि पे गरीब लोग बसे हुए हैं उस भूखंड पर भूमाफिया आराम से आलीशान बंगले बनाकर पैसे कमा रहे हैं। और इस गलती का हम पीछा कर रहे हैं और हम हर जगह पहुंच रहे हैं। और विधि का विधान समझें या किस्मत का खेल कि लोग भी हमें मिल रहे हैं। एक आंदोलन खड़ा हो रहा है और ये खड़ा होकर रहेगा। भजन लाल, ये भजन लाल जी ने भी लिख कर दिया है नोटिंग करके, लेकिन इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई मजबूत आदमी है नहीं। तो गांधी टीवी आपकी लड़ाई लड़ेगा। बड़ी मेहरबानी साहब, इसका ही सहयोग